बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के आसान असबाक हैं। हम फ़ज़ाइले आमाल से अपनी उर्दू बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फ़ज़ाइले आमाल का सबक नंबर 3 पेश किया जा रहा है। हमारा मौजू है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ का वाक़या। आज हम अपने इस सबक में ये वाक़या मुकम्मल कर लेंगे। हमने सबक नंबर 2 के आखिर में पढ़ा, मालिकुल मुल्क की शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। मालिकुल मुल्क यानी अल्लाह ताला, यहाँ अलिफ लिखा है, ये अलिफ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। मालिकुल मुल्क, ये यहाँ ज़हन में रहे कि हम फ़ज़ाइल आमाल की तालीम नहीं कर रहे बल्कि उर्दू बेहतर कर रहे हैं फ़ज़ाइल आमाल के इन वाक़यात को सामने रखते हुए, ताकि अगर हमें फ़ज़ाइल आमाल की किताब कहीं पढ़नी पड़े तो हम आसानी के साथ बग़ैर दिक्कत के और रवानी के साथ उसको पढ़ सकें और सुना सकें। ये किताब बहुत ही आसान अंदाज में लिखी गई, लेकिन बाज़ सफ़हात पर एक या दो ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी प्रैक्टिस में नहीं हैं, लिहाजा वो हमें मुश्किल महसूस होते हैं और उन एक दो अल्फाज की वजह से हम पूरी किताब पढ़ने से कतराते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ये किताब किसी को पढ़कर न सुनाएं, क्योंकि उर्दू मुश्किल है। हालांकि आप देखेंगे बाज़ सफ़हात पर तो कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं होगा जो कि मुश्किल हो। कहीं 3-4 सफ़हात के बाद किसी एक सफ़े में एक या दो ऐसे अल्फाज होते हैं आसान, लेकिन चूंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते, हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में उनका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमें वो मुश्किल महसूस होते हैं। मालिकुल मुल्क में अलिफ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। इससे मुराद है अल्लाह ताला। शान क़हारी, शान से मुराद है सिफत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात हैं, उनमें एक सिफत ये भी है कि अल्लाह क़हार हैं, यानी गम गुस्सा और गज़ब वाले हैं। तो वो वाली सिफत मालिकुल मुल्क की, इस पर जोश आना ही था। मालिकुल मुल्क की शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था, यानी जो लोगों ने सताया और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अल्फाज के साथ दुआ फरमाई, तो इस पर यानी इस दुआ पर जोश आना ही था। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो सिफत जो सिफत क़हारी है, उसमें जोश आया, ये उभर गई। बाकी सिफात पर ये सिफत गालिब आ गई कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि यहाँ से हमारा आज का सबक शुरू हो रहा है। और अर्ज़ किया, इसको अर्ज़ पढ़ेंगे, और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी। गुफ्तगू का मतलब है बातचीत, और उनके जवाबात सुने। और एक फरिश्ते को, यहाँ लफ्ज़ फरिश्ता लिखा है लेकिन यह हाय अमाला है, अमाली की वज़न पर इसको पढ़ेंगे, यानी इसको बड़ी ये में बदल देंगे, फरिश्ते। और एक फरिश्ते को जिसके मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें इसको हुक्म दे। ये हुक्म है, यानी काफ और मीम दोनों साकिन हैं और हे या हा पर पेश है। हुक्म दें, इसको हुक्म दें अगर पढ़ेंगे तो ये गलती हो जाएगी। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया, इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो, इरशाद का मतलब है हुक्म हो, जो आपका हुक्म हो मैं उसकी तामील करूं। तामील का मतलब है जो काम कहा जाए उस काम को पूरा करना, उस जो बात कही जाए वो बात मानना, तामील करना। अगर इरशाद हो यानी अगर हुक्म हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाए। कुचल जाना यानी पहाड़ जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उन पहाड़ों के दरमियान जो जो चीज़ है वो कुचल जाएगी, यानी
बिल्कुल उसका नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरीके से आप कोई चीज़ पीसा करते हैं या कीमा बनाया करते हैं, इस तरीके से वो चीज़ हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएंगे सब के सब अगर हम दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देंगे तो, जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं का मतलब है जो आप पसंद फरमाएं, जो आपकी राय हो, जो आपका मशवरा हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहीमो करीम ज़ात ने जवाब दिया। रहीम का मतलब रहम करने वाला और करीम का मतलब करम करने वाला, मेहरबानी करने वाला। ज़ात हस्ती को कहते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमो करीम ज़ात ने जवाब दिया। रहीमो करीम इसको हम पढ़ेंगे, रहीम व करीम हम नहीं पढ़ेंगे, रहीमो करीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहीमो करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें। ये लफ्ज़ है परस्तिश, पे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, सीन पे जज़्म है और ते के नीचे ज़ेर और फिर शीन। परस्तिश ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है इबादत करना। जो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। यहाँ पर ये वाक़या मुकम्मल हो गया। उसके बाद लिखा है फ़ायदा से मुराद ये है कि ये सबक अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह हमें क्या सबक सिखाना चाह रही हैं, या इस वाक़े से हमें क्या फ़ायदा हुआ, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। ये हैं अखलाक उस करीम ज़ात के, ये हैं अखलाक उस करीम ज़ात के। अखलाक के बाद उस हमने कहना है अलिफ पे पेश, और इखलाक नहीं कहेंगे, अलिफ पे ज़बर होगी। ये हैं अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं, यानी जिसका हम दम भरते हैं, जिसका नाम लेते हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से, किसी के मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं, यानी गुस्सा हमें आ जाता है कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता, जुल्म पर जुल्म इस पर करते रहते हैं। ये जुल्म है, इसको जुल्म नहीं पढ़ेंगे। ज़्वाद पर पेश, लाम भी साकिन और मीम भी साकिन, जुल्म पर जुल्म इस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का। दावा में दाल, आइन और वाव के ऊपर खड़ा ज़बर या लिखी जाएगी, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाएगा। दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं। नबी के पैरव बनने का, पैरव का मतलब है पैरोकार, जिसके पैरों के निशान के पीछे पीछे आदमी चले, पैरवी करे, इत्तिबा करे, बात माने। हम दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरव बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्क़त उठाने के बावजूद ना बद्दुआ फरमाते हैं, ना कोई बदला लेते हैं। सख्त है, इसको सख्त नहीं पढ़ेंगे, सख्त, सीन पर ज़बर, हा पर ज़बर और ता पे जज़्म, ये गलत है, यानी सख्त, सीन पर ज़बर, हा भी साकिन, ता भी साकिन, सख्त, और ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है।
ये असबाक आपको व्हाट्सएप पर पढ़ाए जा रहे हैं। ये सबक आपने हमें पढ़कर सुनाना है। ये सबक अगर आप तहरीर करें तो तहरीर भी आपकी दुरुस्त करा दी जाएगी गलती की इस सूरत में, और अगर आप पढ़कर हमें सुनाएंगे तो आपकी रीडिंग बुलंदखानी में अगर कोई खामी होगी तो उसे दुरुस्त करा दिया जाएगा। ये सबक आप 2 या 3 बार सुने। इस सबक में आए कुछ नए अल्फाज, उनके मीनिंग्स यानी मानी भी बताए गए हैं। जिन अल्फाज का हमने माना बताया है वहां पर आप इस वीडियो को थोड़ा रोकें, वो लफ्ज लिखें और उस लफ्ज के सामने उसका माना भी लिखें। जैसे अर्ज किया, नाम लेवा जिसका नाम हम लिया करते हैं, पैरव यानी जिसकी हम पैरोकारी करते हैं, इत्तिबा करते हैं जिसकी बात मानते हैं, और ऐसी तामील यानी काम का पूरा करना, इरशाद इसका माना है हुक्म, और इसी तरीके से परस्तिश यानी इबादत। तो ये जो नए अल्फाज हैं जिनके माना हमने आपको बताए हैं, तजवीज़ फरमाना, मशवरा या पसंद करना, ये सारे अल्फाज आप लिखेंगे और उनके सामने आप उनका माना लिखेंगे। यहाँ पर हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। नए सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये वाक़या भी यहाँ मुकम्मल होता है। सबक नंबर 4 में हम एक नए वाक़े का आगाज़ करेंगे और वहाँ से फ़ज़ाइल आमाल के इन असबाब को जारी रखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।